हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल। ये यूपी पीएससी आरओ एआरओ यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? फर्स्ट है में 16 है, सेकंड में 22 है, थर्ड में 31 है, फोर्थ में 34 है। तो इसका आंसर 31 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सबसे अधिक सीट 31 सीटें हैं, जिनमें से 30 सीटों पर सदस्य हैं और एक सीट खाली है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? फर्स्ट है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सेकंड है लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, थर्ड है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, फोर्थ है लोकसभा राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य हैं। व्याख्या, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति को निर्वाचित किए जाने हेतु निर्वाचक गण में सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण इसके हैं। फर्स्ट है 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। सेकंड है 1 अर्ध सदस्य प्रति 3 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। थर्ड में सदस्यों का 5वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। या फोर्थ सदस्यों का 6वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट है, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। व्याख्या, राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक रख सकती है? फर्स्ट है 1 माह, सेकंड है 1 वर्ष, थर्ड में है 7 दिन या फोर्थ में 14 दिन। तो 14 दिन है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक तब समझा जाएगा जब उसमें कुछ विशेष विषयों से संबंधित प्रावधान हो। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कराने का वैधानिक हक रखती है। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोककर रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? फर्स्ट है अल्पसंख्यक आयोग, सेकंड है भारत के राष्ट्रपति, थर्ड है प्रधानमंत्री या फोर्थ है भारत के उपराष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय यदि ऐसा मानते हैं कि आंग्ल भारतीय समुदाय को सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो उस समुदाय से अधिकतम 2 सदस्यों को नामित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? फर्स्ट है बिहार और आंध्र प्रदेश, सेकंड है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, थर्ड है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, फोर्थ में तमिलनाडु और राजस्थान। तो इसका आंसर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं जबकि पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? फर्स्ट है 1971 ईस्वी से, सेकंड 1975 ईस्वी से, थर्ड 1976 ईस्वी से, और फोर्थ 1978 ईस्वी से। तो 1976 ईस्वी से। व्याख्या, पेंशन साल 2010 में हुए संशोधन के अनुसार संसद से रिटायर होने के बाद सदस्यों को 20,000 रुपये प्रति महीने पेंशन मिलती है और इनके कार्यकाल के 1 साल के आधार पर 1,500 रुपये अधिक मिलते हैं। खास बात यह है कि पेंशन हर सदस्य को मिलती है, चाहे उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया हो गया नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? फर्स्ट है लोकसभा, सेकंड है राज्यसभा, थर्ड है किसी भी सदन में नहीं, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा में लाया जाता है और संविधान में इसका
कहीं भी उल्लेख नहीं है। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 118 के तहत हर सदन अपनी प्रक्रिया बना सकता है, जबकि नियम 198 के तहत ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीटें हैं? फर्स्ट चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, सेकंड गोवा, मेघालय, नागालैंड, थर्ड में मणिपुर, दादरा और नगर हवेली, पुदुचेरी, फोर्थ में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लक्षद्वीप है। तो इसका आंसर फर्स्ट है। दिल्ली का एनसीटी 7 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक है, चंडीगढ़ में एक है, दादर और नगर हवेली में एक, दादर और दीव में एक है, लक्षद्वीप में एक और पुदुचेरी में एक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? फर्स्ट लोकसभा बहुमत दल का नेता, सेकंड सर्वाधिक उम्र का सांसद, थर्ड में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, या फोर्थ है राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे। तो इसका आंसर लोकसभा में बहुमत दल का नेता है। प्रधानमंत्री यहाँ थोड़ा मिस है। अनुच्छेद 75 फर्स्ट के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, किंतु राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है जो संसद में बहुमत दल का नेता हो। अतः उसकी नियुक्ति राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत मिलने पर उनकी तरफ से कौन प्रधानमंत्री होगा इसकी घोषणा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? फर्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली ने, सेकंड लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, थर्ड लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, फोर्थ है लॉर्ड हार्डिंग ने। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जुलाई 1828 में भारत के गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। इसी के समय में माथे पर जातीय चिन्ह लगाने तथा कानों में बलिया पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। उन्होंने सन 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर तथा दुर्ग के प्रशासन को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? फर्स्ट में है विलियम डडले, सेकंड में रोजर स्मिथ, थर्ड में जॉर्ज क्लार्क, या फोर्थ में वारेन हेस्टिंग्स। तो जॉर्ज क्लार्क है। बाद में प्रथम रेल लाइन जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कौन स्वतंत्र विकास नहीं हुआ? इसका कारण था फर्स्ट है भारी उद्योग का अभाव, सेकंड है विदेशी पूंजी की कमी, थर्ड है प्राकृतिक संसाधनों की कमी, फोर्थ में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरजीह प्राथमिकता। तो इसका आंसर भारी उद्योग का अभाव है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। क्वेश्चन नंबर 14, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? फर्स्ट है ज्योतिबा फुले, सेकंड है राजा राम मोहन, थर्ड है दयानंद सरस्वती, या फोर्थ है रामकृष्ण परमहंस। तो राजा राम मोहन राय है। व्याख्या 1831 से 1834 तक अपने इंग्लैंड प्रवास काल में राम मोहन राय जी ने ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श के लिए जाने वाले वे प्रथम भारतीय थे। हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रवर समिति के समक्ष अपना साक्ष्य देते हुए उन्होंने भारतीय प्रशासन की प्राय सभी शाखाओं के संबंध में अपने सुझाव दिया। राममोहन जी के राजनीतिक विचार बेकन, ह्यूम, वैंथम, ब्लैकस्टोन और मोंटेस्क्यू जैसे यूरोपीय दार्शनिकों से प्रभावित हुए थे। राजा राममोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 में इंग्लैंड में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? फर्स्ट है गुरु रामदास, सेकंड गुरु नानक, थर्ड में गुरु राम सिंह, या फोर्थ में गुरु गोविंद सिंह। तो इसका आंसर गुरु राम सिंह है। व्याख्या, पश्चिम पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत लगभग 1840 में संभवतः भगत जवाहरमल द्वारा की गई, जिन्हें आमतौर पर सियान साहिब के नाम से पुकारा जाता था। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर करके इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 में इसके एक नेता राम सिंह को रंगून में निर्वासित कर दिया गया, जहाँ 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 16, शिकागो विश्व धर्म
पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ? 1 सितंबर 1890 में, 2 सितंबर 1891 में, 3 सितंबर 1892 में, 4 सितंबर 1893 में। तो इसका आंसर 4 है। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्तृता के कारण ही पहुंचा। उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन की इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। क्वेश्चन नंबर 17, हो विद्रोह हुआ 1620 से 21 के दौरान, सेकंड है 1720 से 21 के दौरान, थर्ड 1820 से 21 के दौरान, फोर्थ है 1920 से 21 के दौरान। तो इसका आंसर थर्ड है। छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले में रहने वाले हो तथा मुंडा लोगों ने 1820 से 1822 ईस्वी तथा 1831 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से संघर्ष किया। यह क्षेत्र लगभग 1837 ईस्वी तक विद्रोह से प्रभावित रहा। हो तथा मुंडाओं का विद्रोह इतिहास में हो मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर के कोलारी आदिवासियों ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजों के विस्तार का विरोध किया। विरोध करने वालों में बंगाल के पाराहार राजा जगन्नाथ भी थे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? आंदोलन और सत्याग्रह है। चंपारण सत्याग्रह के सामने महात्मा गांधी, सेकंड में अहमदाबाद मिल श्रमिक जो है मोरारजी देसाई, अखेड़ा सत्याग्रह यह सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। तो इसका आंसर 1/3 होना चाहिए। तो सी है इसका। चंपारण से राजेंद्र बाबू सहयोगी तथा अहमदाबाद जिले श्रमिक आंदोलन से गांधी जी संबंधित रहे, जबकि खेड़ा सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित थे। ध्यातव्य है कि खेड़ा सत्याग्रह में वहां की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन में मोरारजी देसाई ने भाग नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? फर्स्ट है मणिकर्णिका, सेकंड है जयश्री, थर्ड है पद्मा या फोर्थ में है अहल्या। तो मणिकर्णिका है। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की राज्य क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना, प्रथम शहीद वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी 20 मार्च 1858 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की सत्य संज्ञा दी? फर्स्ट है वीर सावरकर, सेकंड वी तिलक, थर्ड में आरसी मजूमदार, फोर्थ में है एस.एन. सेन। तो इसका आंसर फर्स्ट है। विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति की सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। उन्हें प्राय स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। 1857 के विद्रोह को वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या लिखा है, इंडिपेंडेंस में सुनियोजित स्वतंत्रता संघर्ष कहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? फर्स्ट है कालिदास, सेकंड बाणभट्ट, थर्ड वाल्मीकि और फोर्थ में व्यास। तो बाणभट्ट है। व्याख्या हुआ है राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। उनके दो प्रमुख ग्रंथ है हर्षचरित तथा कादम्बरी। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था और कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था। कादम्बरी पूर्ण रूप होने से पहले ही भूषण भट्ट राय ने अपने हाथों में मिला। दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। ये भट्टराव जी का देहांत हो गया, ये थोड़ा छूट गया, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कौन नौज ले गया? फर्स्ट हर्षवर्धन, सेकंड
आदित्यवर्धन, थर्ड में राज्यवर्धन और फोर्थ में राज्यवर्धन सेकंड है, तो इसका आंसर हर्षवर्धन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? फर्स्ट बाणभट्ट, सेकंड कालिदास, थर्ड में भर्तृहरि और फोर्थ में मायूर, तो कालिदास जी नहीं थे। कालिदास उज्जैनी के उन राजा विक्रमादित्य के समकालीन हैं जिन्होंने ईसा से 57 वर्ष पूर्व विक्रम संवत चलाया। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। मेघदूत कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वप्रवास वदता के लेखक है। फर्स्ट है कालिदास, सेकंड भास, थर्ड में भवभूत, फोर्थ में राजशेखर, तो इसका आंसर भास है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव तथा रघुवंश, यह रघुवंश है कि राजशेखर के प्रमुख ग्रंथों में बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? फर्स्ट है ब्राह्मी, सेकंड नंद नागरी, थर्ड में शारदा, फोर्थ में खारोष्टी, तो खारोष्टी है। खारोष्टी भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह दाएं से बाएं को लिखी जाती थी। सम्राट अशोक ने शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा के अभिलेख खारोष्टी लिपि में ही लिखवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? फर्स्ट है कांस्य युग, सेकंड नवपाषाण युग, थर्ड पूरा पाषाण युग, फोर्थ में लौह युग, तो इसका आंसर कांस्य युग है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंह सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता। फर्स्ट है मोहनजोदड़ो में, सेकंड हड़प्पा में, थर्ड लोथल में, फोर्थ है कालीबंगन में, तो इसका आंसर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.48 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। फर्स्ट है लाई मैकाले, सेकंड है सर जॉन मार्शल, थर्ड में लाई क्लाइव, फोर्थ में कर्नल टाड, तो सर जॉन मार्शल है इसका आंसर। व्याख्या सर जॉन हुबर्ट मार्शल जो 19 मार्च 1876 चेस्टर इंग्लैंड से 17 अगस्त 1958 गिल्डफोर्ड इंग्लैंड जो 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र लोमड़ी की कहानी सदृश है? फर्स्ट हड़प्पा, सेकंड मोहनजोदड़ो, थर्ड लोथल, फोर्थ में रंगपुर, तो लोथल से संबंधित है। लोथल से प्राप्त एक भांड परिचालक लोमड़ी की कथा अंकित है। यहाँ से मम्मी की आकृति भी प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वेदों की संख्या कितनी है? फर्स्ट 2, सेकंड 3, थर्ड 4, फोर्थ में 5, तो इसका आंसर 4 है। वेद के विभाग 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग स्थित यजु रूपांतरण, साम गतिशील और अथर्व जड़ है। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर अर्थशास्त्र, अथर्ववेद और कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है जो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन? यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? फर्स्ट है कार्ल सावर, सेकंड है N.J. स्पाइकमैन, थर्ड में H.J. मैकिंडर, फोर्थ में D.H. व्हिटलसी, तो इसका आंसर फर्स्ट है कार्ल सावरकर है, सावरकर। क्वेश्चन नंबर 32 है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? फर्स्ट बुध, सेकंड शुक्र, थर्ड पृथ्वी, फोर्थ में मंगल, तो इसका आंसर मंगल है। निक्स ओलंपिया कोलंपस क्या लिखा है, पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। यह मंगल की सतह से लगभग 24 किलोमीटर की ऊंचाई तक है तथा हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सूर्य में काला धब्बा क्या है?
फर्स्ट है सूर्य में एक बड़ा काला धब्बा छेद है। सेकंड है दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। थर्ड है धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित में असमर्थ हैं। चुंबकीय प्रभाव के कारण कुछ जगहों पर सूर्य की सतह पर तापमान अपने आसपास के वातावरण से कम हो जाता है। ये जगह ही हमें काले धब्बे के रूप में दिखाई देती है। इन धब्बों से प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 34 सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? फर्स्ट है बुध, सेकंड मंगल, थर्ड शुक्र, फोर्थ पृथ्वी। तो शुक्र है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। हालांकि बुध ग्रह सूर्य की सबसे करीब है इसलिए उसे सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन सूरज के इतने करीब होने की वजह से ही उसका वायुमंडल नष्ट हो चुका है। जबकि शुक्र ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है जो एक तरफा रास्ते का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 35 से पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। 30 जनवरी, सेकंड है 22 दिसंबर, थर्ड है 20 सितंबर, फोर्थ 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है और उपसौर की 3 जनवरी को होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसपास का रंग कैसा होगा? फर्स्ट है नीला, सेकंड लाल, थर्ड सफेद या फोर्थ काला। तो इसका आंसर काला है। एक वायुमंडल मौजूद है। यह वायुमंडल कई प्रकार के गैस, धूलकण एवं जलवाष्प से मिलकर बना होता है। सूर्य से निकलने वाली किरण 7 रंगों के मिश्रण से बनी होती है जिन्हें आसानी से याद करने के लिए हम उन्हें विजिवाइयोर के नाम से बुलाते हैं। विगियोर्स के नाम से बुलाते हैं। अंतरिक्ष में किसी भी तरह का कोई वायुमंडल नहीं होता, इसलिए वहां पर सूर्य की किरणें अलग अलग रंगों में विभाजित नहीं होती, इसलिए अंतरिक्ष में हमें आकाश काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 37 है प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान था। फर्स्ट में मीर है, सेकंड में एडवेंचर, थर्ड में रोहिणी, फोर्थ में पाथफाइंडर। तो पाथफाइंडर नाम था उसका। क्वेश्चन नंबर 38 है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? फर्स्ट टाइटन, सेकंड एटलस, थर्ड में टेलिस्टो, फोर्थ में है लापेस्टस। तो टाइटन है। टाइटन या शनि अष्टम शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। वह वातावरण सहित एकमात्र ज्ञात चंद्रमा है और पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसा खगोलीय पिंड है जिसके सतही तरल स्थानों जैसे नहरों, सागरों आदि को ठोस प्रमाण उपलब्ध हो। शनि ग्रह के सर्वाधिक 82 उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 39 है पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? फर्स्ट है 33, सेकंड 59, थर्ड में 69, फोर्थ में 70। तो 59 है। चंद्रमा की तत्कालिक कक्षीय दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है, इसलिए आसमान में सूर्य और चंद्रमा का आकार हमेशा समान नजर आता है। वह पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग दिखता है। क्वेश्चन नंबर 40 है एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते? फर्स्ट 5, सेकंड 7, थर्ड में 9 या फोर्थ में 11 है। तो इसका 7 है। व्याख्या ये देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 41 है कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता? फर्स्ट है इंसुलिन, सेकंड है एड्रीनेलिन, थर्ड में एस्ट्रोजेन और फोर्थ में ऑक्सीटोसिन। तो इसका आंसर एड्रीनेलिन है। इस व्याख्या है एड्रेनेलिन हार्मोन से मेडुला से स्रावित होता है। यह हार्मोन संकटकाल विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहायक प्रदान करता है। यह हार्मोन क्रोध, भय, तनाव, व्यग्रता आदि स्थितियों में अत्यधिक स्रावित होने के कारण लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? यहाँ अधिक होना चाहिए, थोड़ा टाइपिंग मिस है, यहाँ सबसे होना चाहिए। फर्स्ट में अस्थि, सेकंड दंतवक्र,
के, थर्ड में दंत धात, फोर्थ में नख। तो इसका आंसर दल, यहाँ क्या लिखा है, दलत्वल के। इसका नाम भी बड़ा उचित अजीब है। व्याख्या दांत का एनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांत 3 परतों का बना होता है। ऊपरी परत जो सबसे कठोर होती है एनेमल कहलाती है, जो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी होता है। इसके नीचे की परत को डेंटाइन कहते हैं और सबसे नीचे की परत को पल्प कहते हैं। डेंटाइन हड्डी की भांति होती है तथा पल्प में रक्त हिनिया होती है। सबसे नीचे दांत की जड़ या मूल होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, आदमी कष्ट के किस भाग को अवटु अर्धर्घ्य एडम्स एपल कहा जाता है? फर्स्ट है श्वसनी, सेकंड थायराइड उपास्थि, थर्ड में क्रिकोइड उपास्थि और फोर्थ में कंड। तो थायराइड उपास्थि है। क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहियों की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब बढ़ेगा घटेगा, उतना ही रहेगा, या पुरुषों में बढ़ेगा और महिलाओं में घटेगा? तो इसका आंसर बढ़ेगा। यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहियाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, पेप्सी में एंजाइम पाया जाता है। फर्स्ट है अग्नाशयी रस में, सेकंड आमाशयी रस में, थर्ड है गैस्ट्रिक जूस में और फोर्थ है सेलिवरी जूस में। तो आमाशयी रस में। पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित गठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष का स्रावण करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। आमाशय में आने वाला भोजन अम्लीय होता है और अग्नाशयिक एवं एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। अग्नाशयिक रस का स्राव करता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होता है? यह होती है फर्स्ट गुर्दा, सेकंड लीवर, थर्ड फेफड़ा या फोर्थ आमाशय। तो यह लीवर में होता है। अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के लीवर में होती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मानव में निम्न में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? फर्स्ट है ट्रिप्सिन, सेकंड में गैस्ट्रिन और थर्ड में टाइलिन, फोर्थ में पेप्सिन। तो इसका आंसर सेकंड है गैस्ट्रिन। मानव में गैस्ट्रिन एक पाचक एंजाइम नहीं है। यहाँ लिखा क्वेश्चन नंबर 48 है, कथन और कारण है। रक्त आर दिखे है, रक्त समूह ए बी का लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता। कूट दिया है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या थर्ड सेकंड में ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड में सी ए सही है परंतु आर गलत है। फोर्थ में ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका थर्ड सही है। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं क्योंकि इनमें कोई भी प्रतिपिंड नहीं होता है और प्रतिजन ए बी दोनों पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है। तो शुगर में, स्टार्च में, ग्लूकोज, थर्ड में ग्लाइकोजेन में। तो ग्लाइकोजेन में है। ग्लाइकोजेन ग्लूकोज का एक बहुउद्देशीय पॉलीसाइक्राइड है जो मनुष्यों, जानवरों, कवक और बैक्टीरिया में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। तो अनाजों में, सेकंड दालों में, थर्ड सब्जियों में या दूध में। तो ये दालों में पाए जाते हैं। शाकाहारी स्रोतों में चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, राजमा, लोबिया, गेहूं, मक्का प्रमुख है। मांस में मछली, अंडा, दूध एवं यकृत प्रोटीन के अच्छे मांसाहारी स्रोत हैं। तो 50 क्वेश्चन पूरे हुए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।